स्वागत सभी बच्चों का हेलो एल्केन्स व हेलो एरिन्स के लेक्चर नंबर 4 में। बच्चों, इस लेक्चर से हम डिस्कस करने जा रहे हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, विरचन की विधियां, यानी एल्किल हैलाइड्स और एरिल हैलाइड्स को हम कैसे बना सकते हैं। और आज के इस लेक्चर में एल्किल हैलाइड को बनाने की एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड हम डिस्कस करने जा रहे हैं और वो है एल्कोहलों से, यानी हम एल्कोहलों को एल्किल हैलाइड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने भी आगे चैप्टर्स अपन डिस्कस करेंगे सब में ये रिएक्शंस हैं वो बार बार रिपीट होंगी, तो बहुत अच्छे से आपको इनको समझना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपनी कॉपी में अपने को हेडिंग डालना है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, विरचन की विधियां, विरचन की विधियां, ये हेडिंग डालना है। यानी अब जो नेक्स्ट हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है, विरचन की विधियां हैं। ये हेडिंग डाल लिया आपने? अच्छा, अब इसके बाद आपको क्या करना है, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन हेडिंग के नीचे नंबर 1 लगा के आपको लिख लेना है एल्कोहलों से, फ्रॉम एल्कोहल्स। यानी जितने भी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन अपन डिस्कस करेंगे उनमें सबसे पहले अपन पढ़ेंगे एल्कोहलों से, यानी हम एल्किल हैलाइडों को एल्कोहलों से कैसे प्राप्त करें, एल्कोहल को एल्किल हैलाइड में कैसे कन्वर्ट करें। तो इसमें एल्कोहलों को देखो, एल्किल हैलाइड्स में कन्वर्ट करने के 3 मेथड हैं अपने पास। 3 तरह से हम एल्कोहलों को एल्किल हैलाइड्स में बदल सकते हैं। नंबर 1, उसकी हैलोजन अम्ल यानी HX के साथ रिएक्शन करवा के। नंबर 2, फास्फोरस के हैलाइडों के साथ जैसे PCl3, PCl5 उनके साथ रिएक्शन करवा के। और नंबर 3, डार्जन रिएक्शन जिसमें थायोनिल क्लोराइड SOCl2 की रिएक्शन एल्कोहल के साथ करवा के और उसे क्लोराइड में कन्वर्ट किया जाता है। तो चलिए फटाफट 1 बाय 1 इन तीनों मेथड्स को अपन डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले बच्चों अपन बात करेंगे हैलोजन अम्ल वाले की। तो 1 नंबर एल्कोहल से हो गया। अब इसमें 3 तरह की रिएक्शन अपन डिस्कस करेंगे। तो बच्चों पहले आप A लिख लेंगे, हैलोजन अम्ल, और जिसको अपन डिनोट करते हैं HX से। हैलोजन अम्ल HX के साथ क्रिया से, यानी एल्कोहल को एल्किल हैलाइड्स में बदलने का, कन्वर्ट करने का पहला जो तरीका है वो है कि उसकी क्रिया, रिएक्शन किसके साथ करवा दें, हैलोजन अम्ल HX के साथ करवा दें। जैसा कि यहां पर देखो, अब HX जो है यहां पर X का मतलब आप समझते हैं FCl Bri, कोई सा भी हैलोजन हो सकता है। तो यह हेडिंग डाल लिया आपने, हैलोजन अम्ल HX के साथ क्रिया से। चलिए अच्छा, अब इसमें अपने को नोट क्या करना है वो बात पहले देख लेते हैं और बाद में एग्जाम्पल द्वारा अच्छे से इस बात को हम समझेंगे। तो ये हेडिंग डाल लिया आपने। ये हेडिंग डालने के बाद बच्चों अपने को क्या करना है, यहां से ये नोट करना है कि प्राथमिक यानी 1 डिग्री और 2 डिग्री एल्कोहल की HCl से अभिक्रिया में ZnCl2 उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है। एक एक चीज को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, क्यों होती है जरूरत, सारी बात करेंगे अपन। और 3 डिग्री एल्कोहल की अभिक्रिया कमरे के ताप पर केवल सांद्र HCl के साथ हिलाने पर संपन्न हो जाती है। इस बात को थोड़ा सा जो लिखने वाली बात है वो पहले हो जाए तो बाद में अच्छे से समझ लेते हैं अपन। चलिए, ये तो क्लोराइड की बात हो गई। अब अपने को ब्रोमाइड बनाना हो तो इसमें साफ साफ देखो लिखा हुआ है कि एल्किल ब्रोमाइड के विरचन के लिए
HBr का जो 48% जो सॉल्यूशन है 48% कंसंट्रेशन वाला, उसके साथ इसको बॉयल कर लिया जाता है। और अगर अपने को आयोडाइड बनाना हो तो 95% ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल जो होता है उसकी सोडियम या पोटेशियम आयोडाइड, जिसको सोडियम आयोडाइड को अपन कह देंगे Na, तो चाहे तो Na ले लें या फिर उसकी जगह पोटेशियम आयोडाइड ले लें, दोनों में से कोई सा भी आयोडाइड ले सकते हैं। तो इससे एल्किल आयोडाइड की अच्छी लब्धि प्राप्त होती है। ये बात अपने को पहले नोट करनी। देखो हैलोजन अम्ल की क्रिया होगी तो हैलोजन अम्ल में 3 विकल्प हैं। फ्लोराइड से स्टेबल नहीं होते, उनकी हम बात ही नहीं करते हैं, तो 3 विकल्प हैं अपने पास। अगर आपको आगे क्लोराइड बनाना है, देखो पहले ये रिएक्शन होती कैसे, थोड़ा सा आपके दिमाग में सेट करने के लिए, ये आपको नोट नहीं करना है, केवल थोड़ा सा एक पिक्चर बने अपने दिमाग में, इसके लिए लिख रहा हूं मैं। ROH प्लस HX, तो ये हो गया देखो HX, ठीक है। और इनकी रिएक्शन होगी बच्चों, तो इसमें एल्कोहल का OH, HX का H, ये मिलकर क्या निकाल लेंगे, जल का अणु। जल का अणु निष्कासित हो जाएगा इसमें, तो अब क्या बच गया यहां पर RX। ये रिएक्शन है, सिंपल सी रिएक्शन है कि हैलोजन अम्ल की जब एल्कोहल के साथ रिएक्शन होती है तो एल्कोहल का OH ग्रुप और HX का H ये मिलकर जल का अणु बना लेते हैं और हमें प्राप्त हो जाता है एल्किल हैलाइड। अब यहां पर इस रिएक्शन में अपन देख रहे हैं जल का अणु निकल रहा है, तो इसका मतलब अपने को उत्प्रेरक के रूप में, कैटलिस्ट के रूप में कोई न कोई निर्जली कारक लेना होगा। ऐसा अपने को कंपाउंड लेना होगा, रिएजेंट लेना होगा जो जल का अणु निकालने में मदद करे। इसीलिए तो यहां पर लिखा हुआ है, देखो सांद्र HCl, ये बात जो लिखी है ना, इसमें उत्प्रेरक देखो क्या लिखा हुआ है, ZnCl2। उत्प्रेरक के रूप में क्या लिखा हुआ है, ZnCl2। ZnCl2 निर्जली कारक है। ये जो जल का अणु निकल रहा है उसको निकलने को इजी बनाता है, वो आसान बनाता है इसको, इसलिए लिया जाता है इसमें। क्लियर है दिमाग में बात? चलिए, तो ये जब आप रिएक्शन नोट करेंगे ये सारी बातें, तो उसके साथ ये समझने के लिए अपने यहां पर लिखा था। चलिए अब इस रिएक्शन पे आ जाते हैं। तो ये बात जो अंडरलाइन मैंने की है वो नोट करने के बाद आपको ये रिएक्शन लिखनी है बच्चों। ROH, और हम क्लोराइड के लिए देखेंगे, फिर ब्रोमाइड के लिए देखेंगे। मोस्टली क्लोराइड और ब्रोमाइड बनाने के लिए इस रिएक्शन का यूज होता है। तो ये रिएक्शन आपको यहां पर लिखनी है ROH HCl, और यहां पर लिख लिया अपन ने ZnCl2। ZnCl2 इसमें कैटलिस्ट है। इसका क्या रोल है, ये जल के अणु को निकलने को आसान बनाता है। तो यहां से OH और ये H जल का अणु निकल गया और RCl एल्किल क्लोराइड हमें प्राप्त हो गया। ये रिएक्शन लिख लेंगे। ये एक जनरल रिएक्शन है कि भाई R ग्रुप कुछ भी हो सकता है, होता कैसे है इसको समझने के लिए। अब ये रिएक्शन लिखने के बाद बच्चों आपको नीचे एक रिएक्शन इसके ऊपर आधारित और लिखनी है, और वो रिएक्शन जैसे अपन स्पेसिफिक, ये तो जनरल अपन ने डिनोट किया ROH, कोई भी एल्कोहल हो सकता है। अब एक स्पेसिफिक एल्कोहल लेकर इस रिएक्शन को हम समझेंगे। तो रिएक्शन मैं यहां पर लिख रहा हूं, आप इसको नोट करना अच्छे से रिएक्शन को। C2H5OH, ठीक है, और इसकी अभिक्रिया अपन करवा रहे हैं किसके साथ, HCl। और ZnCl2 जो लिया जाता है ना इसमें, वो होता है ड्राई, शुष्क, क्योंकि जल का अणु उसको हटाना है। जितना वो ड्राई होगा उतना ही एफिशिएंटली वो जल के अणु को वहां से हटा पाएगा। तो रिएक्शन आप समझ गए। इसका कौन सा ग्रुप जुड़ जाएगा, C2H5Cl जुड़ गया इसके ऊपर, और ये हो गया अपना जल। तो बन गया अपना एथिल क्लोराइड, या IUPAC में कहें तो क्लोरोएथेन। समझ में आ गई बात? तो दोनों रिएक्शन आपको नोट करनी है। पहले ये जो इसका मेथड है दिखाया हुआ है वो नोट करना है, और उसके ऊपर आधारित ये अपने को एक स्पेसिफिक एल्कोहल एथेनॉल लेकर जो रिएक्शन हमने करवाई है वो आपको नोट कर लेनी है।
अच्छा, ये जो रिएक्शन है ना और ये जो कॉम्बिनेशन है यहां पर कंसंट्रेट HCl और ड्राई ZnCl2 का, ये एक बहुत महत्वपूर्ण रिएजेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और इसको कहा जाता है बच्चों ल्यूकास रिएजेंट। क्या कहा जाता है? ल्यूकास रिएजेंट। तो ये बात आपको इस रिएक्शन के नीचे नोट करनी है। क्या लिखना आपको? देखिए मैं लिखता हूं, साथ साथ नोट करें आप लिखेंगे इस तरह से स्टार बनाकर इस बात को लिख लेंगे कि सांद्र HCl प्लस शुष्क ZnCl2 को ल्यूकास अभिकर्मक ल्यूकास रिएजेंट कहते हैं। तो ये जो कॉम्बिनेशन है कंसंट्रेट HCl और ड्राई ZnCl2, इसको ल्यूकास रिएजेंट के नाम से जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कैसे इंपॉर्टेंट है आगे चलकर हम डिस्कस करेंगे। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ये जो तीनों प्रकार के एल्कोहल हैं उनमें डिफरेंशिएट करने के काम में आएगा। इसी रिएक्शन के आगे हम रिएक्टिविटी पढ़ेंगे तो उसमें अपन डिस्कस करेंगे कि 3 डिग्री एल्कोहल होते हैं वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, तो वो ल्यूकास रिएजेंट के साथ तुरंत रिएक्शन दे देते हैं। 2 डिग्री एल्कोहल 5 से 7 मिनट लेते हैं, बाद में टर्बिडिटी आती है उसमें क्लोराइड्स की, और 1 डिग्री इसके प्रति सबसे कम रिएक्टिव होते हैं तो वो उसके साथ रिएक्शन नहीं देते हैं। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, एल्कोहल में भी डिस्कस करेंगे इसको दोबारा। खैर फिलहाल केवल इतना आप ध्यान में कर लें, इस रिएजेंट को अच्छे से आप ध्यान में कर लें, याद कर लें कि कंसंट्रेट HCl यानी सांद्र HCl और ड्राई ZnCl2, इनका जो कॉम्बिनेशन होता है उसे ल्यूकास रिएजेंट कहा जाता है। तो बच्चों आपने ये हैलोजन अम्ल द्वारा ये हेडिंग डाल लिया, ये बात नोट कर ली, क्लोराइड कैसे बनता है, ब्रोमाइड कैसे बनता है, आयोडाइड कैसे बनता है, तीनों की जो बात अंडरलाइन की मैंने वो नोट कर ली। उसके बाद क्लोराइड वाली हमने रिएक्शन लिख ली, एक नॉर्मल रिएक्शन हमने लिख ली, फिर स्पेसिफिक एल्कोहल लेकर हमने रिएक्शन लिख ली। इसमें ये ZnCl2 क्यों लिया इस बात को हमने समझ लिया। ये जल के अणु को निकलने में आसान बनाता है, फैसिलिटेट करता है, उसको आसानी से जल का अणु निकालने में मदद करता है, निर्जली कारक है ये। और ये जो कॉम्बिनेशन हम लेते हैं HCl और ZnCl2 का, इसको ल्यूकास रिएजेंट कहा जाता है। इतनी बात क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है आपके? चलिए अब अगली नेक्स्ट जो बात है उसकी तरफ आते हैं बच्चों अपन। अब आपको नीचे कौन सी रिएक्शन लिखनी है? नीचे आपको ये वाली रिएक्शन लिखनी है। क्लोराइड प्राप्त करने का तो आपको समझ में आ गया कि क्लोराइड के लिए हमें क्या करना है। क्लोराइड के लिए हमें सांद्र HCl और उसके साथ में लेना है ZnCl2। अगर हमें ब्रोमाइड बनाना हो तो ब्रोमाइड बनाना हो तो निर्जली कारक के रूप में ZnCl2 न लेकर के बच्चों कौन ज्यादा एफिशिएंट रहता है ब्रोमाइड के समय? सांद्र H2SO4 निर्जली कारक के रूप में यहां पर काम में आएगा अपने सांद्र H2SO4। अच्छा, अब इसमें देखो अपन ने, आपके दिमाग में आ सकता है कि भाई हैलोजन अम्ल के साथ क्रिया है तो यहां पर ब्रोमाइड बनाना है तो HCl जैसे इसमें था तो इसमें भी HBr होना चाहिए, तो इसमें NaBr और H2SO4 क्यों लिखा हुआ है? ऐसा इसलिए है, देखो बच्चों, जो हैलोजन अम्ल ज्यादा स्टेबल नहीं होते हैं, जिन्हें बनाकर नहीं रखा जा सकता लंबे टाइम तक, उन हैलोजन अम्लों को उसी समय रिएक्शन के टाइम ही बनाया जाता है और उसी टाइम वो काम में आ जाते हैं। तो HBr बनाने के लिए डायरेक्ट HBr जो यूज न करके इसमें हमने क्या कर लिया? NaBr प्लस H2SO4। तो इससे क्या होगा? इससे बन जाएगा HBr। कैसे? देखो रिएक्शन लिख रहा हूं समझने के लिए आपके, अपने को तो केवल इतनी रिएक्शन लिखनी है आपको नोटबुक में समझने के लिए कि जैसे ही NaBr की रिएक्शन होती है बच्चों H2SO4 से, तो इसमें रिएक्शन होगी तो सोडियम जुड़ जाएगा सल्फेट से और हाइड्रोजन Br से, तो 2 ब्रोमीन परमाणु है, 2 हाइड्रोजन है, तो 2 तो HBr
और साथ में बन गया Na2SO4। समझ गए ना आप बात? HBr बन गया। HBr ही तो चाहिए अपने को तो हेलोजन अम्ल चाहिए। समझ रहे हैं इस बात को? तो इस प्रकार से HBr बनता है। तो इसको कहते हैं इन सिचु सिंथेसिस, यानी जिस समय आप रिएक्शन में कोई भी रिएजेंट आपको चाहिए वो रिएक्शन से उसी समय आप बनाएं और वो बनते ही तुरंत काम में आ जाए। ऐसा यहां पर HBr के मामले में है। तो जैसे HBr बना, आगे की रिएक्शन आप जानते ही हैं, सेम वही रिएक्शन, जल का अणु यहां पर निकल गया और यहां पर बन गया RBr। क्या बन गया बच्चों? RBr, एल्किल ब्रोमाइड। तो ये रिएक्शन यहां पर ब्रोमाइड की आप नोट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, आयोडाइड के लिए यहां पर आपको बता रखा है कि 95% ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल, उसमें चाहे आप Na के साथ उसकी रिएक्शन करवा दें, चाहे उसकी रिएक्शन आप Ki पोटेशियम आयोडाइड के साथ करवा दें। यहां पर ये रिएक्शन दी हुई नहीं है तो ये रिएक्शन अपने को लिखनी है। ब्रोमाइड की तो ये रिएक्शन हो गई, बात समझ में आ गई आपके? चलिए, इसके जस्ट नीचे आपको आयोडाइड वाली रिएक्शन है वो और लिख लेनी है। देखो बच्चों, मैं नोट कर रहा हूं, आप इसको लिख लें, ROH प्लस Ki और यहां पर आप लिख लेंगे H3PO4 और उसकी कंसंट्रेशन कितनी? 95%। ये यहां पर अपना कैटलिस्ट का रोल कर रहा है। फॉस्फोरिक अम्ल H3PO4 95% कंसंट्रेशन वाला, यहां पर ये रोल इसका होगा। ठीक है, क्लियर है बात? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए, तो यहां पर अपने को प्राप्त हो जाएगा RI, एल्किल आयोडाइड अपने को यहां पर प्राप्त हो जाएगा। तो ये तरीका हो गया। अगर आपको क्लोराइड बनाना है तो आपको HCl के साथ ZnCl2 लेना है। अगर आपको ब्रोमाइड बनाना है तो आपको उसी समय HBr बनाने के लिए NaBr और सांद्र H2SO4 का कॉम्बिनेशन लेना है। अगर आपको आयोडाइड बनाना है तो आपको फॉस्फोरिक एसिड में 95% कंसंट्रेशन वाले फॉस्फोरिक एसिड में आपकी रिएक्शन, उसकी रिएक्शन आपको या तो पोटेशियम आयोडाइड के साथ करवा दो या सोडियम आयोडाइड के साथ, दोनों ही इजीली आयोडाइड उपलब्ध करवाते हैं। तो ये बात हो गई पूरी। तो ये सारी रिएक्शन ये आ गई, ये आ गई, और नीचे जो रिएक्शन लिखनी है वो अपने आ गई। अब बच्चों लास्ट में ये सारी रिएक्शन होने के बाद पहला जो मेथड है ना, हेलोजन अम्ल HX के साथ क्रिया से, इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। इसमें अपने को अब यहां पर आ जाना है। अब यहां पर दो इंपॉर्टेंट जो मैं कहूं कंक्लूजन आपको लिखने हैं, उनकी बात कर लेते हैं। तो ये वाली रिएक्शन नोट करने के बाद बच्चों आपको क्या लिखना है? इस अभिक्रिया में HX की क्रियाशीलता का क्रम HX की क्रियाशीलता का क्रम, यानी इस रिएक्शन में जो HX भाग ले रहे हैं, HCl, HBr, HI, जो HX भाग ले रहे हैं, उनकी क्रियाशीलता का क्रम क्या होगा? सबसे ज्यादा क्रियाशील इनमें कौन है? तो प्यारे बच्चों आप समझ गए, क्रियाशीलता का क्रम इसमें ये हो जाएगा, HI सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। देखो इस रिएक्शन में क्या है, HX में जो H और X के बीच में बॉन्ड है वो टूटता है। इसका मतलब इन तीनों में से जब जिसका बॉन्ड सबसे ज्यादा वीक होगा, कमजोर होगा, दुर्बल होगा, वो आसानी से टूटेगा, वो आसानी से रिएक्शन करेगा, उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। और हम जानते हैं तीनों में से HI
तीनों हेलोजनों में से आकार आयोडीन का सबसे बड़ा है, तो H और I के बीच में जो बॉन्ड है वो सबसे वीक है, इसलिए आसानी से टूट जाएगा और ये ज्यादा क्रियाशील होगा। क्लियर है बात? चलिए, एक यहां पर क्रियाशीलता, ये आपने नोट कर लिया, मिटा दूं इसको मैं। चलिए, अब इसके नीचे एक क्रियाशीलता का क्रम बच्चों आपको और करना है। वो कौन सा है, क्या लिखेंगे आप? उसमें आप लिखेंगे एल्कोहलों, इसमें एल्कोहल ही तो भाग ले रहे हैं मेन रिएजेंट के रूप में। एल्कोहलों की क्रियाशीलता का क्रम, यानी इस रिएक्शन में जो एल्कोहल भाग ले रहे हैं, हम जानना चाहते हैं कि कौन से एल्कोहल इस रिएक्शन को इजीली देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें काफी इंपॉर्टेंट है। ये देखो, ये क्रम 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। इस रिएक्शन में जो एल्कोहल भाग लेते हैं उनमें 3 डिग्री एल्कोहल होते हैं, वो इस रिएक्शन को सबसे इजीली देते हैं। 3 डिग्री सबसे ज्यादा एक्टिव होंगे इस रिएक्शन के प्रति। इसका कारण क्या है बच्चों? इसका कारण यह है कि इसमें R और X के बीच का जब बॉन्ड टूटता है ना, तो X पे माइनस और R पे प्लस। R में क्या होता है? कार्बन, और आपको पता है कार्बन पे प्लस आवेश होता है, तो उसको हम कहते हैं कार्बोकेटाइन। क्या कहते हैं? कार्बोकेटाइन। और 11th क्लास में हमने पढ़ रखा है कि कार्बोकेटाइन के स्थायित्व का क्रम क्या होता है? बोलो, कौन सा कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्थायी होता है? 3 डिग्री, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। अब क्योंकि यहां पर 3 डिग्री एल्कोहल लेंगे तो वो टूटेगा, तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा, और 3 डिग्री कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्थायी होता है। तो यौगिक हमेशा उस ओर बढ़ते हैं, रिएक्शन हमेशा उस ओर बढ़ती है जिससे स्टेबिलिटी यानी स्थायित्व बढ़ता है। तो एल्कोहलों की क्रियाशीलता का ये जो क्रम है, उसके पीछे कारण क्या है? कारण भी मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहूंगा, यहां पर आप लिख लें, क्योंकि मध्यवर्ती के रूप में कार्बोकेटाइन बनते हैं। क्योंकि मध्यवर्ती के रूप में कार्बोकेटाइन बनते हैं, और कार्बोकेटाइनों का स्थायित्व का क्रम हम जानते हैं। 3 डिग्री कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्थायी है, 2 डिग्री उससे कम, और 1 डिग्री सबसे कम। तो ये जो पहला पार्ट था इस रिएक्शन का, हैलोजन अम्लों के साथ क्रिया द्वारा, ये अपना पूरा क्लियर हो गया बच्चों कि हैलोजन अम्ल के साथ क्रिया किस तरह से होती है। क्लोराइड बनाने के लिए अपने को सांद्र HCl प्लस ZnCl2 ल्यूकास रिएजेंट लेना है। आपको ब्रोमाइड बनाना है तो आपको कॉम्बिनेशन लेना होगा NaBr और सांद्र H2SO4 का, रिएक्ट करके HBr बनाएंगे, वो ब्रोमाइड बना लेगा। आपको आयोडाइड बनाना है तो NaI या KI में से एक लेना है, और 95% कंसंट्रेशन वाले ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड के अंदर ये रिएक्शन होगी। और लास्ट में ये जो रिएक्शन है, इसमें 2 मेन रिएजेंट भाग ले रहे हैं। एक HX भाग ले रहा है एल्कोहल। एल्कोहल की क्रियाशीलता का क्रम हमने देख लिया, 3 डिग्री सबसे ज्यादा होते हैं, कारण भी इसका समझ लिया। और HX होते हैं, उनमें से HI सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, और उसका भी कारण हमने समझ लिया। तो पहली रिएक्शन बहुत अच्छे से अपनी सारी क्लियर हो गई। अब अपन बच्चों रिएक्शन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं, यानी एल्कोहलों से हैलाइड बनाने का जो नेक्स्ट अगला तरीका है वो अपने अब आ जाएगा। और वो बात आपको कहां से कैसे नोट करनी है वो देखिए आप। तो A कहा था उसको, अब अपने B नोट करना आपको। और B में बच्चों आप क्या लिखेंगे? B में आप लिखेंगे फॉस्फोरस हैलाइडों के साथ क्रिया से, यानी आप फास्फोरस के जो हैलाइड हैं उनके साथ क्रिया करके भी एल्कोहल को हैलाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये हेडिंग डालने के बाद बच्चों आपको जो बात है वो यहां अपने को नोट करनी है।
यहां से अपने को नोट करनी है फास्फोरस हैलाइडों के साथ। तो PCl3 PCl5 तो देखो सबसे ज्यादा कॉमन है, उनमें तो कुछ कहने की आवश्यकता अपने को है ही नहीं, कोई आवश्यकता नहीं है। PCl3 PCl दोनों रिएक्शन जो है PX3 के रूप में रिएक्शन दी हुई है और यहां पर PCl5 के रूप में दोनों रिएक्शन आपको दी हुई यहां पर है। अच्छा, अब इसमें थोड़ा सा जो ध्यान रखने की बात क्या है वो हम समझ लेंगे आगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो फास्फोरस हैलाइडों के साथ क्रिया से इसमें आपको हेडिंग डालने के बाद सीधी रिएक्शन लिखनी है। रिएक्शन जो मैं यहां पर नोट कर रहा हूं वो वाली रिएक्शन आपको बच्चों लिखनी है। तो पहली रिएक्शन आपको इसमें लिखनी है ROH प्लस PCl5। तो इसमें बच्चों बन जाएगा RCl प्लस POCl3 प्लस HCl। एक रिएक्शन तो ये हो जाएगी। दूसरी रिएक्शन आप लिखेंगे जिसमें PCl5 की बजाय PCl3 यूज करेंगे अपन, 3 एल्कोहल के अणु इसमें काम में आएंगे। चलिए ये रिएक्शन आप लिख दें 3RCl प्लस H3PO3, ये रिएक्शन हो गए। तो फास्फोरस हैलाइडों के साथ क्रिया से ये हेडिंग लिखकर और ये दो रिएक्शन लिख देनी है कि जो ट्राई हैलाइड हैं फास्फोरस के PCl3 है या फिर पेंटा हैलाइड है PCl5, दोनों ही सक्षम हैं एल्कोहल के साथ क्रिया करते हैं। तो इनका काम क्या होता है उसको समझें आप। PCl5 और PCl3 दोनों ही क्या करते हैं, दोनों ही एल्कोहल का जो OH है, एल्कोहल का OH हटाकर उसके स्थान पर Cl को जोड़ते हैं। ये रिएजेंट बहुत सारी जगह यूज करना है अपने को, इसी टाइम इसको अच्छे से आप लर्न कर लें। PCl3 PCl5 का काम होता है जहां भी रिएजेंट में एल्कोहलिक ग्रुप है, OH है, OH को हटाकर उसके स्थान पर Cl को जोड़ना। ये इन दोनों का ही काम होता है, PCl3 और PCl5। अब देखो, अब PCl3 PCl5 ये तो दोनों स्टेबल कंपाउंड हैं, स्थायी यौगिक है, मिल जाते हैं सीधे और रिएक्शन करवा लेते हैं। लेकिन इसी रिएक्शन से अगर आपको ब्रोमाइड बनाना है, आपको आयोडाइड बनाना है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा बच्चों, वो फास्फोरस के जो आयोडाइड और ब्रोमाइड हैं वो स्टेबल नहीं है, इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, रिएक्शन में उसी समय बनाना पड़ता है उनको। और उसी समय बनाने के लिए हम क्या करते हैं, लाल फास्फोरस और संबंधित हैलोजन, जैसे मान ले ब्रोमाइड बनाना है तो लाल फास्फोरस प्लस ब्रोमीन ले ली, आयोडाइड बनाना आपको तो लाल फास्फोरस प्लस आयोडीन ले ली। तो ये दोनों रिएक्शन लिखने के बाद आपको एक लाइन यहां पर नोट करनी है। क्या नोट करनी है कि फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड और फास्फोरस ट्राई आयोडाइड को सामान्यतः लाल फास्फोरस की ब्रोमीन और आयोडीन के साथ क्रिया द्वारा स्वस्थाने इन सिचु उसी समय अभिक्रिया मिश्रण में ही उत्पन्न किया जाता है। ये जो दोनों रिएक्शन है इनके नीचे नोट करना है इस बात को, और फिर ये वाली रिएक्शन लिखनी है अपने को, ये वाली कि एल्कोहल और आपको क्या क्या लेना है, रेड फास्फोरस प्लस X2। अब X2 आगे आपको कौन सा बनाना है हैलाइड, उसके आधार पे ब्रोमाइड बनाना है आपको तो ब्रोमीन लें, Br2 लें, आयोडाइड बनाना है तो I2 लें। इसी को क्लियर किया, नीचे X2 का नीचे एक्सप्लेनेशन है, देखो X2 बराबर Br2 या I2, जो भी आपको आगे बनाना है। तो अगर क्लोराइड बनाना है इस मेथड से तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, PCl3 PCl5 स्टेबल होते हैं, दोनों सीधी एल्कोहल के साथ रिएक्शन करवा देते हैं और दोनों ही क्या करते हैं, OH ग्रुप को हटाकर उसके स्थान पर Cl जोड़ देते हैं। लेकिन इसी रिएक्शन से यदि अपने को ब्रोमाइड और आयोडाइड बनाना है तो क्योंकि फास्फोरस के ब्रोमाइड और आयोडाइड स्टेबल नहीं होते हैं, उनको उसी समय बनाना पड़ता है। उसी समय बनाने के लिए हमने क्या किया भाई, इसमें क्या क्या है, जैसे PCl3 है तो इसमें क्या है, फास्फोरस है और क्लोरीन है, तो वैसे ही इनमें क्या हो जाएगा, जैसे ब्रोमाइड बनाना है तो फास्फोरस और ब्रोमीन, आयोडाइड बनाना है तो फास्फोरस और आयोडीन, दोनों की रिएक्ट करके उसी समय जैसे PbR3 बनाया और तुरंत वो रिएक्ट कर लेगा उसके साथ। तो इन दोनों के नीचे ये बात जो आपको बताई वो नोट करके और ये रिएक्शन अपने को लिख लेनी है, तो ये क्लियर हो जाएगा पूरा, ठीक है।
अच्छा, ये ब्रोमाइड और आयोडाइड वाला इस रिएक्शन में बहुत कम काम में आएगा। सबसे ज्यादा उपयोगी जो अपने लिए है वो यही है दोनों, PCl3 PCl5। और अगर मैं यहां पर आपसे पूछूं कि PCl3 PCl5 काम तो दोनों सेम ही करते हैं, OH को हटाकर Cl आते हैं, लेकिन इन दोनों में से ज्यादा एफिशिएंट कौन है, ये काम करने में ज्यादा सक्षम कौन है, तो बताओ ज्यादा सक्षम कौन है? PCl3। क्यों? क्योंकि देखिए PCl5 का एक मॉलिक्यूल एल्कोहल के एक ही मॉलिक्यूल को कन्वर्ट कर पा रहा है क्लोराइड में, जबकि PCl3 का एक मॉलिक्यूल एल्कोहल के 3 मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट करने में सक्षम है, तो वो ज्यादा एफिशिएंट है। चलो, हो गई ये बात। अब इसके बाद बच्चों, एल्कोहल को हैलाइड्स में कन्वर्ट करने का अपना तीसरा मेथड C, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है। बहुत इंपॉर्टेंट वो इसलिए है क्योंकि उसमें जो प्रोडक्ट मिलता है, अपना जो हैलाइड क्लोराइड मिलता है, वो बिल्कुल शुद्ध अवस्था में होता है, प्योर स्टेट में होता है। वजह पढ़ेंगे इसकी, तो C आप लिख लें, और C में आप लिख लें हेडिंग थायोनिल क्लोराइड के साथ, या थायोनिल क्लोराइड के साथ मैं इसका फॉर्मूला लिख देता हूं, SOCl2 के साथ क्रिया से। ठीक है, और इसी में प्यारे बच्चों आप नीचे एक हेडिंग और डाल लें। ये जो रिएक्शन है इसी को डार्जन अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है, डार्जन अभिक्रिया, डार्जन्स रिएक्शन। थायोनिल क्लोराइड SOCl2, थायो शब्द है वो सल्फर के लिए यूज किया जाता है। थायोनिल क्लोराइड का सूत्र है SOCl2। तो यदि हम एल्कोहल ROH की रिएक्शन SOCl2 के साथ करवा दें तो ये भी वही काम करेगा, OH को हटाकर उसकी जगह Cl जोड़ेगा। PCl3 PCl5 जो काम कर रहा था, सेम वही काम यहां पर SOCl2 करेगा। लेकिन इस मेथड के अपने एडवांटेज हैं, वो क्या हैं? पहले रिएक्शन को समझते हैं और बाद में बात करते हैं। तो पहले तो ये जो जनरल रिएक्शन इसकी लिखी हुई है उसी को अपन रिपीट कर लेते हैं। यहां पर लिख लेते हैं ROH, और किसके साथ रिएक्शन करनी है इसमें? SOCl2। ठीक बात है। अच्छा, एक काम बच्चों आपको और करना है, इसमें ऐड करना है, यहां पर कैटलिस्ट भी लिखना है अपने को, PY का मतलब पिरिडीन। पिरिडीन इस रिएक्शन में कैटलिस्ट के रूप में यूज होता है। चलिए, सेम वही काम होना है, OH हटकर इसके स्थान पर एक Cl आ जाएगी। ठीक है, और ऑक्सीजन जो हटने वाला समूह, उसकी ऑक्सीजन SO के साथ जुड़ेगी तो SO2 गैस बन जाएगी। H बचे हुए Cl के साथ जुड़ेगा, HCl गैस बन जाएगी। तो यहां पर प्रोडक्ट बना रहा हूं मैं RCl प्लस SO2 प्लस HCl। इन दोनों, देखो कोई भी रिएक्शन होती है उसमें एक तो होता है मेजर प्रोडक्ट, जिसको बनाने के लिए वो रिएक्शन की जा रही है, वो हमारा मेजर प्रोडक्ट है, मेन प्रोडक्ट है। और उसके साथ में दूसरे जो प्रोडक्ट बन जाते हैं वो कहलाते हैं बाई प्रोडक्ट्स। तो मेजर प्रोडक्ट तो हमारा एल्किल क्लोराइड है, इसको बनाने के लिए हमने रिएक्शन की है ये, लेकिन साथ में जो बाई प्रोडक्ट के रूप में सल्फर डाइऑक्साइड बनती है HCl, ये दोनों ही गैसीय अवस्था में होते हैं। इसीलिए देखो मैंने ऊपर की ओर सिग्नल करता हुआ एरो लगाया है इसमें कि ये गैसीय उत्पाद हैं, गैसें हल्की होने के कारण ऊपर उठ जाती हैं। तो इस रिएक्शन का सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि इस रिएक्शन में जो हमारा क्लोराइड है वो शुद्ध अवस्था में मिलता है, हमें बाद में सेपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती जैसा कि ज्यादातर रिएक्शन में पड़ती है। क्यों? क्यों उसके साथ में जो बना हुआ है उसमें मिक्स रहेगा ही नहीं। SO2 गैस है, बाहर निकल जाएगी, HCl गैस है, बाहर निकल जाएगी, तो अकेला RCl ही बच गया, तो वो शुद्ध अवस्था में होगा। क्लियर है बात? चलिए, इस रिएक्शन का बच्चों पहले एक बात अपन इसमें नोट कर लेते हैं, बाद में आगे की बात करेंगे। तो
तो ये रिएक्शन जो आपने लिखी है उसके नीचे आपको क्या लिखना है, नीचे आपको बात ये करनी, थायोनिल क्लोराइड को प्राथमिकता दी जाती है। यानी ये जो मेथड है, ये जो डार्जन अभिक्रिया है, एल्कोहल को हैलाइड में कन्वर्ट करने के लिए इसको प्रायोरिटी दी जाती है। ठीक है, आपको इसकी जगह क्या लिखना है, ये जो लाइन है इसकी जगह आपको क्या लिखना है, इस विधि को श्रेष्ठ माना जाता है। यह बात लिखनी है इसकी जगह आपको, इस विधि को श्रेष्ठ माना जाता है। क्यों वाली बात आगे, क्योंकि इस अभिक्रिया में एल्किल हैलाइडों के साथ दो गैसें SO2 HCl बनती हैं और दोनों गैसीय होने से आसानी से निकल जाती हैं, अतः अभिक्रिया में शुद्ध एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एल्कोहल को हैलाइड्स में क्लोराइड्स में कन्वर्ट करने के लिए डार्जन रिएक्शन या जो थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन है इसको प्रिफर क्यों किया जाता है, इसको प्राथमिकता क्यों दी जाती है, इसको श्रेष्ठ क्यों माना जाता है इस मेथड को। तो उसकी वजह है कि इसमें जो बाई प्रोडक्ट बनते हैं दोनों SO2 HCl वो गैसीय होते हैं, दोनों बाहर निकल जाते हैं और हमारा जो उत्पाद होता है वो शुद्ध अवस्था में प्योर स्टेट में हमें प्राप्त होता है। तो बाद में सेपरेशन की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ती। क्लियर है बात? तो रिएक्शन क्या है और इससे जुड़ी हुई जो इंपॉर्टेंट ये बात कि इस मेथड को अच्छा क्यों माना जाता है, प्रिफर क्यों किया जाता है, वो सारी बात अपनी हो गई। अच्छा, अब लास्ट में इस रिएक्शन में मैं चाहूंगा कि एक स्पेसिफिक एल्कोहल लेकर इस रिएक्शन को दोबारा लिखें हम। तो ये काम और कर लें आप, एथेनॉल लेकर कर लेते हैं इस रिएक्शन को। तो नीचे आप बच्चों रिएक्शन लिख लें, C2H5OH प्लस SOCl2, पिरिडीन इसमें कैटलिस्ट है तो बन जाएगा C2H5Cl प्लस SO2 प्लस HCl। तो एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल हमने लिया तो बात आपके बहुत अच्छे से दिमाग में क्लियर हो गई। तीनों मेथड हो गए। एल्कोहल को हैलाइड्स में कन्वर्ट करने के हमारे पास तीन रास्ते हैं। नंबर एक, एल्कोहल की अभिक्रिया हम करवाएं HX यानी हैलोजन अम्ल से, HCl, HBr, HI। नंबर दो मेथड हमारे पास जो हमने डिस्कस किया, फास्फोरस के हैलाइडों के साथ क्रिया करवाएं हम, PCl3, PCl5, वो भी OH को हटाकर वहां पर संबंधित जो हैलोजन होता है ClBr, I को जोड़ने का काम करते हैं। तीसरा मेथड हमारे पास डार्जन रिएक्शन वाला है कि हम एल्कोहल की अभिक्रिया किसके साथ करवा दें, थायोनिल क्लोराइड SOCl2, और ये विधि है वो इन तीनों में से बेस्ट मानी जाती है। चलिए, तीनों मेथड अपने क्लियर हो गए। अब लास्ट में बच्चों एक और प्यारा सा क्वेश्चन इसके ऊपर बनता है कि हमने बार बार यहां पर बात की है तो एल्किल हैलाइड यही आया है बार बार, तो एरिल हैलाइड भी तो बनाने हैं हमें। तो क्या ये जो मेथड है, तीन मेथड पढ़े हम एल्कोहलों को एल्किल हैलाइड में कन्वर्ट करने की, क्या यही मेथड एरिल हैलाइड को बनाने के लिए भी यूज किए जा सकते हैं? क्या नहीं किए जा सकते? क्यों? ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो यहां पर आप क्वेश्चन लगाकर लिखेंगे, उपरोक्त विधियां एरिल हैलाइड यानी ARX को बनाने हेतु उपयुक्त नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एरोमेटिक एल्कोहल में, भाई एरिल हैलाइड आपको लेना है, जैसे एल्किल हैलाइड हमने बनाया तो हमने एल्किल एल्कोहल लिया। अगर आपको एरिल हैलाइड बनाना है तो आपको एरिल एल्कोहल यानी फिनोल्स लेने होंगे,
उससे बनेगा। अब जैसे रिएक्शन, ये रिएक्शन आपके सामने पड़ी ROH प्लस HCl, इसी में अगर अपन फिनॉल वाली रिएक्शन को देखें C6H5OH प्लस HCl, तो क्या H और OH ये जलकाणु निकल गया, Cl इसके साथ जुड़ गया बेंजीन वाले पे, तो एरिल हैलाइड बन गया। क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है? नहीं। यही बात तो हम पढ़ रहे हैं। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि AROH में अनुनाद, रेजोनेंस के कारण COH आबंध में आंशिक द्विबंध यानी डबल बॉन्ड के गुण आ जाते हैं। अतः यह आसानी से टूटता नहीं है। बात को समझे आप? ये कहना चाह रहा है कि यदि आप इन मेथड्स को एरिल हैलाइड बनाने में लगाएंगे तो ये मेथड वहां पर आपके काम में नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि AROH जो होता है उसमें होता है अनुनाद। अनुनाद फिनोल में हम आगे भी पढ़ेंगे। फिनोल में OH के पास जो Lp होते हैं वो Lp इस बॉन्ड में दे देता है ये, और इस बॉन्ड में दे देता है, तो ये जो कार्बन और OH के बीच में COH जो बॉन्ड होता है ये इसमें आ जाते हैं डबल बॉन्ड के गुण। पार्शियली इसमें कैसे गुण आ जाते हैं? डबल बॉन्ड के। और अगर यहां पर OH को हटाकर Cl जोड़ना है तो कार्बन और OH के बीच का बंध है वो टूटेगा। इन सारी रिएक्शन में यही तो देखा हमने कि ROH होता है, R और OH के बीच का बॉन्ड टूट जाता है और यहां पर ClBr जो भी हैलाइड होता है वो आकर जुड़ जाता है। तो अगर इस मेथड से हमें एरिल हैलाइड्स बनाने हैं तो कार्बन और OH के बीच का बॉन्ड है वो टूटना चाहिए, तभी तो उसकी जगह X आएगा। लेकिन एल्किल अल्कोहल में तो ये हो जाता है, लेकिन फिनोल्स में ये नहीं होता। क्यों नहीं होता? इसलिए नहीं होता कि उनमें बेंजीन रिंग के कारण रेजोनेंस होता है, और रेजोनेंस अनुनाद होने की वजह से कार्बन और OH के बीच का जो बॉन्ड होता है उसमें पार्शियली डबल बॉन्ड के गुण आ जाते हैं, डबल बॉन्ड की प्रॉपर्टीज आ जाती है, और ये आसानी से टूटता नहीं है। और अगर ये बॉन्ड नहीं टूटेगा तो OH हटकर उसकी जगह X लाना पॉसिबल नहीं होगा। तो लास्ट में बच्चों ये प्यारा सा क्वेश्चन इसमें आपको लिखना है। बहुत बार पूछा जाता है, ये बोर्ड एग्जाम में कई बार आया है कि भी इन मेथड्स को एरिल हैलाइड्स को बनाने में हम यूज क्यों नहीं कर सकते। तो इस तरह से जो सीक्वेंस आपको मैंने बताई है उस ढंग से इसको अपनी नोटबुक में बिल्कुल सीक्वेंस में नोट करें, अच्छे से लर्न करें, सारे कंसेप्ट को समझें। जो भी प्रॉब्लम इसमें आपको समझने में आती है वो मेरे साथ आप शेयर करें। तो हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन जो बाकी बच गए हैं उन्हें हम अपने आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।